मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब करने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे करियर में पीछे खींचने की कोशिश की है, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है, तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इंसान कभी सफल नहीं हुआ, वह तुम्हारी हिम्मत तोड़ने में कभी सफल नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे दिन भी आए जब तुम बहुत रोए हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हुआ है, तुम्हारे परिवार में तनाव भी बढ़ा है, लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारी हिम्मत को नहीं तोड़ पाया। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जितना गलत किया है, उसका दंड उसे मैं अवश्य दूंगी, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। अब वह सोचेगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, उसे क्या दंड मिलेगा, आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी माता के इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। मेरे बच्चे, उसे बहुत अच्छे से पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। अगर तुमने अपना एक भी सपना पूरा कर लिया तो फिर तुम्हें तरक्की पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, वह निरंतर प्रयास कर रहा है और षड्यंत्र रच रहा है जिससे वह तुम्हें बर्बाद कर सके और तुम्हारी हिम्मत को तोड़ सके, तुम्हें इतना कमजोर बना दे कि तुम कोई निर्णय ना ले पाओ। लेकिन मेरे बच्चे, उसे यह पता नहीं है कि तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर मेरा ही वास है, तुम्हारे दिल में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में ही मेरा मंदिर है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मुझे देखकर रो दे, जो व्यक्ति मेरे संदेश सुनकर खुश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या ही कोई तोड़ पाएगा। उसे यह लगता है कि अगर तुम मेरे दर पर आकर रो रहे हो तो तुम दुखी हो, तुम्हारा शरीर दुखी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को भली भांति पता है कि वह कभी हार नहीं सकती है। इसलिए तुम रोते हो, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानते। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने अकेले ही बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना किया है। कोई साथ नहीं खड़ा था तुम्हारे, कोई तुम्हारा अपना नहीं बन पाया, कोई तुम्हारा कभी सगा नहीं बन पाया। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने हिम्मत नहीं हारी और वह तुम्हें कभी हरा नहीं सकता है। यह बात उसे भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वह अपने अहंकार में इतने बुरे कर्म करता चला जा रहा है जिसका अंदाजा भी नहीं है उसे। उसका मन भारी होता जा रहा है। उसके जीवन में एक रुकावट आ गई है, सब कुछ थम सा गया है। उसके जीवन में वह हमेशा सोते उठते बस तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है और उसकी योजनाएं बना रहा है, जिसकी वजह से उसके खुद के जीवन में बहुत नकारात्मकता आ रही है। वह जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाना चाहता था, वह नकारात्मकता जिससे वह तुम्हारी आत्मा को परेशान करना चाहता था, वह नकारात्मकता उसको भीतर ही भीतर खाए जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि इस बात का अंदाजा उसे अभी नहीं लग रहा है कि तुम्हें बीमार करने की कोशिश करते करते वह खुद बीमार हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में उसने बहुत भयंकर षड्यंत्र रचा है तुम्हारे खिलाफ। वह तुम्हारे सामने कोई ऐसी योजना लेकर आएगा जिसके जाल में वह तुम्हें फंसाने की बहुत कोशिश करने वाला है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी और उसकी हार ही होगी। लेकिन तुम्हारी हर गतिविधि पर वह नजर रखे हुए है। मेरे बच्चे, तुम किससे कब मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो,
तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, वह यह सब कुछ देख रहा है और सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे तो रात में सुकून से नींद भी नहीं आती है कि कहीं वह सो गया, और रातों रात अगर कहीं तुम सफल हो गए, उसे हमेशा यह डर खाया जा रहा है कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम अपने साथ साथ अपने परिवार की किस्मत ही बदल दोगे और उसकी बरसों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय के लिए बहुत सावधान रहना। वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ यह बाहरी दुनिया देखकर सोचते हो कि माता मेरे इतने शत्रु हैं, मुझे सब परेशान करने की कोशिश करते हैं और मुझे सबने परेशान किया है, लेकिन जो मैंने देखा है वह तुम नहीं देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसने भी परेशान करने की कोशिश की है, उन सब का बहुत बड़ा अंत होगा। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि तुम्हें किस पर कब यकीन करना है और कब निर्णय लेना है अपने लिए। इसलिए तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति खुद कोई प्रस्ताव लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो तुम्हारे जैसा ही है, जैसे तुम आध्यात्मिक हो, जैसे तुम्हारा यकीन है मुझ पर। वह तुम्हारे जैसे ही तुम्हारे करीबी को ही भड़काने की कोशिश कर रहा है और उसके जरिए तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव भेजेगा। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगी कि तुम अपनों पर शक करने लगो, लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन में घटित हर एक दुख, हर एक षड्यंत्र, हर एक छल को याद करना, अपने अनुभव का प्रयोग करना। अपने रिश्तों को खराब मत करना किसी से, लेकिन मेरे बच्चे, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके अपना अच्छा बुरा, अपना भविष्य सोचकर तब कोई निर्णय लेना। किसी पर आंख बंद करके कोई भी निर्णय मत लेना, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं और जो तुम्हें सफल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वह तुम्हें आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देख पाएंगे और उन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो, तुम बहुत भावुक इंसान हो, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया है। तुम कभी किसी व्यक्ति पर सामने से शक नहीं करते हो कि यह भी बुरा होगा या ऐसा है। तुम कभी यह चीज खुद से नहीं करते। मेरे बच्चे, जब तक वह इंसान तुम्हारे साथ कोई बड़ा छल ना करे, तुम्हें धोखा ना दे, लेकिन अपना अच्छा सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने अनुभव का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे बच्चे, इसलिए सोच समझकर कोई निर्णय लेना, सोच समझकर किसी पर यकीन करना। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने प्रस्ताव लेकर आएगा, उससे अपने रिश्ते मत खराब करना, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। याद रखना, वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा है। वह व्यक्ति भी बहुत भावुक है, बहुत भोला है, बहुत आध्यात्मिक है। मेरे बच्चे, यह तो तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि ऐसी है, उनके अंदर इतनी नकारात्मकता है और उनका स्तर इतना नीचे गिर चुका है। मेरे बच्चे, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन तुम अब उनके बारे में सोचकर अपना समय मत व्यर्थ करना, क्योंकि वह खुद के लिए कुआं खोद रहे हैं और इतना गहरा कुआं है, वो इतनी गहरी दलदल है जो उनको ही खाने वाली है। मेरे बच्चे, बस तुम सतर्क रहना और सोच समझकर कोई निर्णय लेना और हमेशा अपनी माता पर यकीन रखना कि वह तुम्हारे दिल में वास करती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि माता मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ,
तब अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल की सुनना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता करने अवश्य आऊंगी और हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारे शत्रुओं के जाल में ना मैंने तुम्हें कभी फंसने दिया है और ना ही वह कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम इतना यकीन रखना खुद के कर्म पर, इतना यकीन रखना कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगी और बाकी सब कुछ तुम अपनी माता पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला मां काली का अगला संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपका कल्याण हो। जय मां काली, जय भोलेनाथ।